देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। शासकीय माध्यमिक शाला गिन्नौर भोपाल में लगातार घोटाला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, यहां पर बच्चों का भविष्य बनते हुए कहीं भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ जब देश न्यूज की टीम गई और यहाँ पर जाकर बच्चों से जाना कि एक ही क्लास में करीब 4 से 5 कक्षाएं संचालित की जा रही है। ना तो स्कूल की बिल्डिंग सही तरीके से है और ना ही यहाँ शिक्षकों की व्यवस्था सही है। पूरी बिल्डिंग की स्थिति जर्जर हालत में है और बच्चे यहाँ जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। एक और बात, यहाँ शिक्षक भी पर्याप्त नहीं है। आपको बता दें, 2 शिक्षिका और 1 शिक्षक है जो प्रिंसिपल के रूप में यहाँ कार्य करते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पर शिक्षक छुट्टी पर गए हुए हैं, इसलिए एक ही साथ 3 से 4 कक्षाएं संचालित की जा रही है। वहीं बच्चों का कहना है कि यहाँ शौचालय भी सही ढंग से नहीं बनाए गए, ना ही बच्चों के पास यूनिफॉर्म अवेलेबल है। यह माना जा रहा है कि इस स्कूल की ओर किसी का ध्यान नहीं है। लापरवाही की तर्ज पर यह स्कूल संचालित किया जा रहा है। मैं फरहाना मसरूर प्राथमिक शिक्षक हूँ। मैं उर्दू भी पढ़ाती हूँ और ऑल सब्जेक्ट ही पढ़ा रही हूँ। लेकिन ये हमारे स्कूल में थोड़ा सा बिल्डिंग का ही मसला है जो थोड़ा सुधार होना चाहिए। जी आते हैं लोग, देख कर तो जाते हैं कि कुछ ना कुछ होगा। बस यूनिफॉर्म तो पहनते हैं बच्चे, मिलता है यूनिफॉर्म। अभी इसी बार थोड़ा सा डिले हुआ है। नहीं, थोड़ा सा गवर्नमेंट उसमें तो देर में ही मिलती है। मतलब ये है कि अभी तो जो हम लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो ऊपर से ही दी जाती हैं, जो भी है अभी नहीं हुआ है। तो ये स्कूल का नाम पहले शासकीय कन्या माध्यमिक शाला गिन्नौरी था, अब बालक हमीदिया में मर्ज हो चुका है और ये हिंदी माध्यम यहाँ लगता है, अंग्रेजी माध्यम हमीदिया बॉयज़ में लगता है, हायर सेकेंडरी में। हाँ, मर्ज हो चुका है, शासकीय माध्यमिक शाला गिन्नौरी है। यूनिफॉर्म वहाँ से आ रही है मैडम, से मतलब शासन की तरफ से ही बन के आ रही है और आपकी अभी तक हमारे पास आई नहीं है। आ जाएगी क्योंकि नाम तो दिख रहा था लिस्ट में कि आने वाली है। बिल्डिंग जर्जर नहीं है मैडम, बिल्डिंग तो अच्छी है, पर बारिश में पानी जम जाता है थोड़ा बहुत, वो काई जमी हुई है, पर जर्जर तो नहीं है अंदर बिल्डिंग। आपका नाम? आस्था खटीक। कौन सी क्लास में आप? 8th। क्लासेस कैसे लगती है आप लोगों की? पीरियड्स वाइज है? जी। कब कब कितने कितने हार्स की लगती है? कितने घंटे की लगती है? 40 मिनट की। 40 मिनट की लगती है। टीचर्स जो अवेलेबल है आपके यहाँ पर, तो क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? कौन कौन से टीचर पढ़ाती हैं? फरहाना मैम हिंदी पढ़ाती हैं, प्रीति मैम मैथ और इंग्लिश पढ़ाती हैं, उइके मैम सोशल साइंस लेती हैं और संस्कृत। अच्छा, और बस मैथ्स वगैरह प्रीति मैम पढ़ाती हैं। ओके, ठीक है। और आपके ये जो टॉयलेट्स बने हुए हैं आप कंफर्टेबल है? क्योंकि हम लोग अभी देख कर आए, अंदर जाना पड़ता है आप लोगों को। जी। तो आप लोग कंफर्टेबल हो जाने के लिए? जी। कंफर्टेबल हो? जी। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आप लोगों के और कौन कौन सी टीचर्स पढ़ाती हैं? प्रीति मैम मैथ इंग्लिश और साइंस पढ़ाती हैं, उइके मैम सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, और फरहाना मैम उर्दू और हिंदी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 क्लासेस लग रही है। आप लोग कंफर्टेबल पढ़ पाते हैं, अपनी पढ़ाई जी। कर पाते हैं? डिस्टर्बेंस नहीं होता? छोटे बच्चे बैठे हैं तो नहीं होता। कर लेते हो पढ़ाई? जी। देखा आपने, बच्चे घबरा रहे हैं, साफ देखा जा रहा है बच्चों के पास बोलने के लिए शब्द नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि सच बोल दिया तो शायद टीचर के द्वारा हमारी पिटाई लगा दी जाएगी। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारी संवाददाता भोपाल से दिव्या हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी दिव्या, शासकीय माध्यमिक शाला गिन्नौर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। वहां पर शिक्षक उपस्थित बहुत कम है, शिक्षकों की मात्रा कम है, जर्जर बिल्डिंग में स्कूल लगाया जा रहा है, शौचालय भी व्यवस्थित नहीं बने हुए हैं, और क्या कुछ जानकारी है? को बताना चाहूंगी कि ये जो स्कूल है ये गिन्नौर में है, शासकीय माध्यमिक शाला जी। यहाँ पर पहले तो है पहली से लेके 8वीं तक कक्षाएं संचालित होनी है जी। इसके अलावा यहाँ पर टीचर्स बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। मैं अभी स्कूल के पास ही मौजूद हूँ। यहाँ पर बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। एक एक क्लास में आप मानेंगे नहीं, नर्सरी से लेकर 5th तक क्लासेस एक ही क्लास में संचालित की जा रही है और वहाँ टीचर बढ़िया आराम फरमा रहा है, फोन चला रहा है और बच्चे जो है खेल कूद मस्ती मजाक कर रहे हैं और बेंचेस पूरी गंदी हालत में है। दीवारें जो है पूरी तरह से उसके प्लास्टर गिर रहे हैं, टेबलों पर गिरे हुए हैं,
फर्श पर गिरे हुए हैं, बच्चों ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। मतलब पूरी तरह से आप मानिए कि यहाँ पर लापरवाही और घोर घोटाला हो रहा है, क्योंकि शिक्षक जो है बच्चों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल। बात करें 5वीं और 8वीं की तो देखिए बोर्ड है, लेकिन उसके हिसाब से अगर बच्चे एक ही क्लास में दूसरी से तीसरी से चौथी से ऐसे करके अगर सब साथ में बैठेंगे तो पढ़ाई कैसे संभव है? बिल्कुल। पढ़ाई तो बाधित होगी ही होगी। साथ ही टीचर जो है वो पढ़ाने के लिए उस क्लास में मौजूद है, लेकिन वो पढ़ा नहीं रहे हैं। वे अपना स्वयं अपना काम कर रहे हैं, बैठकर अपना फोन चला रहे हैं बड़ी आराम से। बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, क्लास में बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, मतलब कि टीचर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे बच्चे की ओर। जी धर्मेश। बिल्कुल दिव्या जी, सही कहा आपने कि टीचर ध्यान नहीं दे रहे बच्चे की ओर। और बड़ी बात यहाँ ये है कि जैसे शिक्षकों की कमी है और एक ही कक्षा में 3 से 4 कक्षाएं संचालित हो रही है, और जैसा कि बच्चों ने भी बताया कि एक ही टीचर 3-3 सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाती है, तो अगर वो एक ही क्लास में 3 सब्जेक्ट पढ़ाती है तो दूसरी क्लास में वो कब जाती होगी? जी, तो देखिए ऐसे ही है। हम बच्चों से भी हमने जब बात की तो बच्चे घबराए हुए थे। कोई भी बच्चा जो है, लड़की या लड़का, कोई भी साफ तौर पर बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि जो शिक्षिका है जी सामने खड़ी है और मतलब आंखें दिखा रही है कि आपको कुछ नहीं बोलना। इस तरीके से भी हुआ है हमारे सामने। जी मतलब कि बोलना नहीं है बच्चों को। वॉशरूम की बात करूं तो कन्या स्कूल कहते हैं उसे। अभी तो फिलहाल कोएड चल रहा है स्कूल, क्योंकि मर्ज हो चुका है। जी लेकिन वहाँ कन्याओं के लिए शौचालय भी इतनी दूर जाने के बाद साइड में जो है एक निर्वाचन वोटिंग के लिए एक कार्यालय बना हुआ है। जी। कार्यालय से जो अधिकारी वो भी उस वॉशरूम को यूज कर रहे हैं, और जो स्कूल की लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, वे भी उसी शौचालय में जा रही हैं। मतलब बिल्कुल। एक शौचालय भी नहीं है स्कूल में। बिल्कुल। और जब दिव्या। इनसे प्रिंसिपल से बात की हमने जी। कि बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, तो प्रिंसिपल का कहना है कि बिल्डिंग जर्जर अवस्था में नहीं है। जी मतलब ये कि हम आंखों से देख रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल हमारे सामने ही झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल। क्योंकि जो स्कूल है वो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। बच्चे जो टेबल पे बैठ रहे हैं, टेबल भी पूरी तरह से गंदी है, टूटी फूटी टेबल्स रखी हुई हैं, दीवार से पूरी तरह से प्लास्टर नीचे गिर रहा है। जी बच्चे जो है बैठे हुए हैं, उनकी यूनिफॉर्म भी नहीं है। तो आप सोचिए ना, यहाँ पर किस चीज की हम बोल सकते हैं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है। इससे बिल्कुल अच्छे तो दिव्या, कोचिंग बिल्कुल आपने सेंटर्स सही होते हैं। कहा कि यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। बच्चों के पास ना यूनिफॉर्म है, ना कक्षाएं पर्याप्त है, ना शिक्षक पर्याप्त है। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ वहां लगातार खिलवाड़ हो रहा है। और जैसा कि प्रिंसिपल कह रही है कि बिल्डिंग जो है जर्जर अवस्था में नहीं है, हालांकि चित्रों में साफ देखा जा सकता है कि बिल्डिंग की हालत कैसी है। प्लास्टर जगह जगह से निकल रहा है, साफ पता चल रहा है। दिव्या, यहाँ एक चीज और जानना चाहूंगी, अगर शिक्षकों की कमी है तो बहुत कम शिक्षकों को मैनेज करना पड़ रहा है, इसके बावजूद उनके चेहरे पर जो शिकायती भाव होता है कि शिक्षक कम इसलिए हम बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा कुछ उनके चेहरे पर हमें देखने को नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो पहले से ही शिक्षकों से जब मैंने बात की वहां जाकर, तो उनका कहना है कि हम सारी क्लासेस को एक साथ मैनेज कर रहे हैं, और हम ये सालों से कर रहे हैं। ये कुछ महीने या कुछ दिन की बात नहीं है, हम सालों से कर रहे हैं। सालों से हम यहाँ पर जो है पढ़ा रहे हैं। तो मैंने यही पूछा उनसे कि अगर आप सालों से पढ़ा रहे हैं तो जो बच्चे हैं उनके साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि ना बच्चों के पास पर्टिकुलर यूनिफॉर्म्स है और ना उन्हें आप सही समय पर पढ़ा पा रहे हैं। क्योंकि अगर एक ही पीरियड में 4 क्लासेस आपके पास है, तो आप अगर मैथ्स का उस टाइम पे पढ़ा रहे हैं, मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो कैसे पढ़ा पा रहे होंगे। तो उनका कहना है कि हम ये सालों से करते आ रहे हैं मैम, और हम आज भी ये चीज कर रहे हैं, तो हमें कंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन बच्चों के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल। बच्चे के जो माता पिता है वो शिक्षित तो नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, मैंने जब उनसे बात भी की तो उन बच्चों का कहना है कि हमारे मम्मी पापा इतने शिक्षित नहीं है कि आके यहाँ पर बोल सके कि बिल्डिंग क्यों टूट रही है, शिक्षक पर्याप्त नहीं है। तो माता पिता जो है वो नहीं बोल पाते हैं, तो इसलिए बच्चे भी डर के मारे नहीं बोलते हैं कि हम अगर बोल देंगे तो हमें पढ़ाई में दिक्कत होगी, कि जो हम पढ़ पा रहे हैं शायद वो भी ना पढ़ पाए। बिल्कुल दिव्या, तो सही इसलिए कहा। बच्चे भी बोलने को तैयार नहीं है वहाँ बिल्कुल पर। बिल्कुल दिव्या, सही कहा आपने कि माता पिता शिक्षित नहीं है, इसलिए माता पिता नहीं बोल सकते, बच्चे डर के मारे नहीं बोल पा रहे, क्योंकि लग रहा है कि भविष्य खतरे में है। एक तो पहले ही पढ़ाई नहीं हो रही, अगर ऐसे में बच्चे, कुछ शिक्षक भी हमारे साथ उचित बिहेवियर नहीं करेंगे, उचित व्यवहार नहीं करेंगे, तो हो सकता है हमारी और भी पढ़ाई प्रभावित हो। और जैसा कि 5वीं और 8वीं बोर्ड है और एक ही कक्षा में, दिव्या एक चीज और जानना चाहूंगी यहाँ पर आपसे मैं, जैसा कि एक ही क्लास के अंदर कक्षाएं संचालित हो रही है, बोर्ड का आपने जिक्र भी किया है, तो एक ही क्लास में शिक्षक जो कह रहे हैं कि हम मैनेज कर लेते हैं और सालों से करते हैं, मतलब सालों से धांधली चलती आ रही है और शिक्षा विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, ना ही आसपास के कोई सामाजिक कार्यकर्ता इस ओर ध्यान दे रहे हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सालों से कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर शिक्षक जो है पर्याप्त है ही नहीं। लेकिन प्रिंसिपल हालांकि ये बोलने को मतलब उन्होंने ये बोला प्रिंसिपल ने कि हमारे पास जो है टीचर्स थी लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया है जी। और जब नियुक्ति होगी तो शिक्षिका जरूर आ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि शिक्षक का ट्रांसफर हो गया है तो आपके पास शिक्षिका ही नहीं है, वो होना भी बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल बातें छुपा रही है, क्योंकि उन्होंने देखिए ना हमारे सामने फ्रंट पे ही उन्होंने कह दिया कि बिल्डिंग जर्जर अवस्था में नहीं है। जी। बिल्डिंग हमने खुद जाकर देखा, पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जगह जगह पर अलग अलग रूम में जाकर हम लोगों ने देखा, सारे रूम की स्थिति सेम ही है। हालांकि ये बताना मैं चाहूंगी कि एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में सारे जितने भी रूम है वो पूरे टूट रहे हैं, वहाँ क्लासेस लग रही है, लेकिन जस्ट उसके सामने वाला जो रूम बने हुए हैं वो बिल्कुल सही अवस्था में, लेकिन वहाँ पर क्लासेस नहीं लगाई जा रही है। इसके पीछे भी बड़ा राज हो सकता है। प्रिंसिपल हालांकि इस बात पर कुछ बोल नहीं रही है, उन्होंने ताला लगा रखा था, लेकिन हम लोगों ने ताला खुलवाकर और खिड़की खुलवाकर हम लोगों ने देखा अंदर जाकर तो वो बिल्कुल सही अवस्था में है, लेकिन वहाँ पर क्लासेस संचालित नहीं हो रही है। मतलब कि टूटी फूटी जो दीवारें हैं उसके बीच में बच्चों की बेंचेस लगा दी, वो भी टूटी फूटी अवस्था में है और वहाँ पर बच्चों को बैठाकर संचालित की जा रही क्लासेस। बिल्कुल प्रशासन जो है इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि ये पहला स्कूल नहीं है, वहाँ पर आसपास और भी स्कूल अवेलेबल है। सभी स्कूलों की स्थिति इसी तरह से बनी हुई है, मतलब सभी जगह पे धांधली चल ही रही है और कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, आपने सही कहा कि धांधली बनी हुई है और इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान कब तक कोई नहीं दे रहा है? शिक्षक जब लापरवाह बने हुए, शिक्षकों को आराम करने का वहां मौका मिल रहा है, पढ़ाने का प्रेशर नहीं है, हर महीने सैलरी अकाउंट में आ रही है, बच्चों के भविष्य से शिक्षकों को कोई लेना देना नहीं है, तो बाकी को क्या ही फर्क पड़ेगा इस चीज से। एक चीज और जानना चाहूंगी दिव्या यहाँ से कि जिस तरह मैंने अभी कहा आपसे कि शिक्षक लापरवाह बने हुए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं प्रेशर उनके ऊपर नहीं दिख रहा है कि हमें पढ़ाने का प्रेशर नहीं है। 3 शिक्षक है, सारे बच्चों को एक कक्षा के अंदर बिठा दिया है, कुछ भी काम दे दिया है। बच्चे वैसे भी कई बार आपने देखा होगा कि डर के कारण भी चुपचाप बैठे रहते हैं, उन्हें काम दे दो वो करते रहते हैं और शिक्षकों को आराम करने का मौका मिल जाता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षक खुद ही लगातार लापरवाही कर रहे हैं कि काम ही ना करना पड़े इसलिए वो आगे और शिक्षकों की डिमांड ही नहीं रख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षकों को तो बड़ा मजा आ रहा है, फोन लेकर बैठ जाना है और बच्चे की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर आप मानेंगे नहीं, एक ही क्लास में करीब 20 से 30 बच्चे बैठे हुए हैं जी। जो कि स्कूल में ज्यादा मात्रा में बच्चों की संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम माने तो 4 से 5 बच्चे या 10 बच्चे एक एक क्लास में हैं। उसके हिसाब से अगर आप एक क्लास में बैठ रहे हैं तो मान लीजिए 30 से 40 बच्चे क्लास में संचालित किए जा रहे हैं, सभी वर्ग के, पहली से लेके 5वीं तक सभी वर्ग के बच्चे वहाँ मौजूद है। लेकिन शिक्षिका जो है बिल्कुल बैठी हुई है, आराम से अपना फोन चला रही हैं, ना उनके सामने किताबें हैं, ना पेन है और ना कुछ भी है, ना बच्चों की ओर वो ध्यान दे रही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हम लोग स्कूल के अंदर गए तो बच्चे एक दूसरे को गाली गलौज करके भी बात कर रहे थे और शिक्षिका सामने बैठी हुई थी जी। तो इस तरीके की मंजर भी इसके अंदर हो रहे हैं, स्कूल के अंदर संचालित हो रहे हैं। तो आप सोचिए स्कूल में अगर बच्चे पढ़ने के लिए जाते, इस तरह की पढ़ाई अगर स्कूल में हो तो बच्चे का भविष्य कितनी गंदे मतलब अपराध की ओर बढ़ रहा है कि गाली गलौज के जरिए ये लोग स्कूल में बैठे हुए हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही कहा दिव्या आपने कि शिक्षिका बिल्कुल सही कहा दिव्या आपने कि जिस तरह से बच्चे जो व्यवहार स्कूल में सीख रहे, जबकि स्कूल जाने के बाद बच्चे अच्छे इंसान बनकर लौटते हैं। ऐसे में जब शिक्षक ही लापरवाह बने हुए तो वहाँ बच्चे तो ठीक ही है, फिर लापरवाह उनका बनना सही भी लगता है। हालांकि देश न्यूज ने प्रिंसिपल से बात करने की, उनसे संपर्क करने की लगातार कोशिश की है, लेकिन वो अपना फोन नहीं उठा रही है। शायद उन्हें लगता है कि हमारी लापरवाही दर्शकों के सामने आ जाएगी और कानूनी कार्रवाई हमारे ऊपर हो सकती है, शायद यही कारण है, इसीलिए प्रिंसिपल फोन नहीं उठा रही है। दिव्या, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ और कौन सी समस्याएं हैं और आसपास कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, आसपास के लोग ऐसे नहीं है जो जागरूक हो, जो लगातार स्कूल में नजर रख रखे, क्योंकि ये जिम्मेदारी खाली शिक्षा विभाग की तो नहीं है या बच्चों के माता पिता की तो नहीं है, हम भी समाज का हिस्सा है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम देखते रहें कि स्कूल में शिक्षक अगर पढ़ा नहीं रहे तो हम खुद जाके उनसे सवाल पूछ सकते हैं, हमारा अधिकार भी बनता है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए सामाजिक कार्यकर्ता तो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी वहाँ जहाँ स्कूल मौजूद है उसके आसपास जो है पूरे अन्य समुदाय के लोग मौजूद है, जो कि इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और अन्य समुदाय के लोग ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ कार्यरत है। लेकिन कोई भी स्कूल आकर ये देखना नहीं चाहता, स्कूल के सामने भी इतनी गंदगी है, वहीं पर कार लगा के अपने अपने घरों में लोग चले जा रहे हैं, लेकिन कोई इस और ध्यान नहीं दे रहा कि बच्चा स्कूल कैसे जा रहा होगा।
बाहर इतनी गंदगी पड़ी हुई है, घरों से जो है कचरा पूरी घर का कचरा, पूरे मोहल्ले का कचरा जो है स्कूल के सामने लगा हुआ है। जी। लेकिन यहाँ पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप सोचिए स्कूल के अंदर क्या ध्यान देंगे जो स्कूल के बाहर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ जिम्मेदारी सबसे बड़ी है शिक्षकों की। शिक्षक जो घोर अपराध कर रहे हैं कि बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकारी टीचर से इन लोगों की अच्छी खासी तनख्वाह है, लेकिन आप सोचिए इतनी तनख्वाह लेने के बाद भी अगर बच्चों का भविष्य नहीं संवार पा रहे हैं तो क्या मतलब है। मुझे तो यकीनन ये भी लगता है कि यहाँ पर और भी शिक्षक जो है संचालित किए जा सकते हैं, लेकिन ये संचालित नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये उनका वेतन भी यहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट के थ्रू हो सकता हो कि संचालित हो रहा हो, वेतन आ रहा हो, लेकिन वो शिक्षक ही अवेलेबल नहीं हो यहाँ पर। बिल्कुल। इस तरीके की घटना भी इसके अंदर हो सकती है। और जो प्रिंसिपल की बात आपने कही कि प्रिंसिपल देश न्यूज की टीम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे नहीं आंसर दे रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अभी स्कूल में जिस टाइम पर आई थी तब प्रिंसिपल मौजूद थी, लेकिन मुझे देखकर वे चली गई हैं और उसके बाद से ही उनका फोन जो है अनरीचेबल आ रहा है। तो वो फोन भी नहीं उठा रही है हमारा और ना हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं अभी स्कूल के पास ही मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ के टीचर्स का कहना है कि मैम यहाँ से जा चुकी है। बिल्कुल दिव्या, कुल मिला के बात साफ है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लापरवाह बना हुआ है। और दिव्या, एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे कि शिक्षा विभाग तो यहाँ कार्रवाई कर सकता है, शिक्षा विभाग को किसने रोका है? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक स्कूल में जाकर चेक करने की कि जो उन्होंने सरकारी स्कूल है, जो शासकीय स्कूल है, जो सरकार के भरोसे पर चल रहे हैं, वहाँ शिक्षक लापरवाही तो नहीं कर रहे, बच्चों के लिए उचित व्यवस्था है या नहीं, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। प्रशासन क्यों लापरवाह बना हुआ है? देखिए, इस और प्रशासन, आप देखिए ना, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बीच में मध्य प्रदेश में सरकार अब भाजपा की रही, सीएम बदल दिए गए। अब देखना होगा कि सीएम की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस और देखने को मिलती, क्योंकि छोटे मोटे स्कूल की ओर किसी का ध्यान केंद्रित नहीं होता है और ना ही यहाँ पर जो है जिम्मेदार जो आसपास के होंगे ये इस और ध्यान दे रहे हैं। जब तक प्रशासन तक ये बात नहीं पहुंचेगी, किसी बड़े अधिकारी तक ये बात नहीं पहुंचेगी, यहाँ कार्रवाई नहीं होगी। बात पहुंचाने के लिए निचले स्तर पर जो भी अधिकारी मौजूद होगा या जो भी वहाँ समाज सेवी हो या जो भी हो, कार्यकर्ता हो, ये लोग जब तक बात नहीं पहुंचाएंगे, इस तरीके के मुद्दे को नहीं लेकर जाएंगे, तब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पाएगा। प्रशासन की लापरवाही ये है कि समय समय पर उन्हें निरीक्षण करना चाहिए, स्कूलों में जाकर देखना चाहिए, सभी एरियो के स्कूलों को खंगालना चाहिए कि व्यवस्था ठीक है या नहीं है, शिक्षक पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, जो स्कूल जर्जर अवस्था में है। बच्चे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि 50 से 60 साल पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है, उसी के अंदर स्कूल लगातार संचालित किए जा रहे हैं। हर साल नए नए बच्चों को एडमिशन ले रहे हैं और नए नए बच्चे वहां पर एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके की पढ़ाई का क्या मतलब कि अपनी जान जोखिम में डाल के वहां पढ़ना पड़ रहा है बच्चों को, और वो भी पढ़ाई नहीं हो रही है, वहां पर भी धांधली की जा रही है, क्योंकि शिक्षक ही अवेलेबल नहीं है। प्रशासन को समय पर जाकर सभी जगह पर निरीक्षण करके ध्यान देना चाहिए कि आखिर कहाँ घोटाला हो रहा है, कहाँ बच्चे हैं या नहीं है, शिक्षक है या नहीं है। तो इस और प्रशासन की भी लापरवाही है और साथ ही साथ जो स्कूल में मौजूद है प्रिंसिपल, टीचर, इन लोगों की भी घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल दिव्या, सही कहा आपने कि प्रशासन को सबसे पहले इस ओर ध्यान देना चाहिए, स्कूलों का लगातार निरीक्षण करते रहना चाहिए, ताकि उन लापरवाह शिक्षकों में एक डर बना रहे कि किसी भी दिन जांच हो सकती है, निरीक्षण के लिए कोई बड़ा अधिकारी आ सकता है, हम अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाएं। अभी वर्तमान में अगर देखें तो उन्हें निरीक्षण का या प्रशासन का कोई डर नहीं है। हो सकता है कोई साठगांठ हो, लेकिन ये हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि साठगांठ हो, बाकी आगे देखना दिलचस्प होगा कि इस पे कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शासकीय माध्यमिक शाला गिन्नौर की हम बात कर रहे थे, जहां पर लापरवाही का आलम छाया हुआ है और अव्यवस्थाओं का अंबार है। जर्जर स्कूल है, शिक्षकों लापता हैं और कुछ शिक्षक जो हैं वो एक ही कक्षा में कई कक्षा के बच्चों को बिठा के पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं सालों से हम मैनेज कर रहे हैं। सालों से मैनेज कर रहे हैं मतलब साफ है कि सालों से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आगे कितने समय तक होगा ये शिक्षा विभाग पर निर्भर करता है कि शिक्षा विभाग कब कार्रवाई करेगा और कब इस तरह की चीजें बंद होगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।